नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल RS फायर सेफ्टी में। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन जानेंगे होच पिटिंग के एक महत्वपूर्ण भाग के बारे में, जिसको ब्रांच कहा जाता है। दोस्तों, ब्रांच होच पिटिंग का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो इसके बारे में आज अपन जानेंगे। अगर दोस्तों आपको होच पिटिंग किसे कहते हैं और होच पिटिंग को कितने भागों में बांटा गया है, अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो मैंने वीडियो बनाकर डाल दी गई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और साथ ही भाग एक कपलिंग के बारे में भी बना के डाल दी गई है, आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपन कि ब्रांच होता क्या है। तो दोस्तों, ब्रांच एक धातु का बना एक विशेष उपकरण है जो होच पाइप के अंतिम सिरे पर कपलिंग के द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिससे पानी की गति तेज हो जाती है और आग पर प्रभावशाली धार या फुहार फेंकी जाती है। तो दोस्तों, ब्रांचों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे आती है अपनी नॉन कंट्रोल ब्रांच और नंबर 2 पे आती है कंट्रोल ब्रांच। तो पहले देखेंगे अपन नॉन कंट्रोल ब्रांच। तो नॉन कंट्रोल ब्रांच में क्या कौन कौन सी ब्रांच आती है। नंबर 1 आती है अपनी शॉर्ट ब्रांच, नंबर 2 कॉपर ब्रांच या लॉन्ग ब्रांच, नंबर 3 रिवॉल्विंग ब्रांच, नंबर 4 लो प्रेशर एप्लीकेटर ब्रांच और नंबर 5 आती है गो स्नेक ब्रांच और नंबर 6 आती है फोम ब्रांच। ये तो अपनी हो गई है नॉन कंट्रोल ब्रांच। तो दोस्तों, नॉन कंट्रोल ब्रांच किसे कहते हैं? जिस ब्रांच के पानी को चालू और बंद करने के लिए ब्रांच मैन को पंप ऑपरेटर को सिग्नल या मैसेज देने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि ब्रांच के पानी और प्रेशर पर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता है, ऐसी ब्रांच को अपन नॉन कंट्रोल ब्रांच कहते हैं। तो नॉन कंट्रोल ब्रांच के आपने पार्ट देखे थे, तो उसमें आती है सब में पहले शॉर्ट ब्रांच। शॉर्ट ब्रांच क्या होती है? यह एक धातु का या स्टेनलेस स्टील का बना एक उपकरण है जिसकी एक सिरे पर मेल कपलिंग लगी होती है, जिसका डायामीटर 63 mm होता है। दूसरे सिरे पर थ्रेडिंग वाली मेल कपलिंग लगी होती है जिस पर 6 mm, 12 mm, 18 mm और 24 mm वाली नोजल कसी होती है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 1 फीट इसकी लंबाई होती है और वजन 1.5 किलो से 2 किलोग्राम इसका वजन होता है। शॉर्ट ब्रांच की राउंड थ्रेडिंग वाले भाग पर जिधर नोजल किसा होता है उधर एक वाइसर लगा होता है। जैसे कि आपको इस ब्रांच पर जो ब्लैक कलर का वाइसर दिख रहा होगा, इसको वाइसर बोलते हैं। इसके बाद इसकी जेट रेंज की बात करें तो ये 100 फीट से 120 फीट की दूरी तक इसका जेट रेंज जाता है और ये शंकु आकार की दिखाई देती है। शॉर्ट ब्रांच का उपयोग एक क्लास की फायर में, जैसे कि कागज़, कपड़ा, कचरा, स्क्रैप, लकड़ी का गट्टा, गोडाउन में आदि में इस शॉर्ट ब्रांच का उपयोग किया जाता है। तो ये देखा है आपने शॉर्ट ब्रांच के बारे में। अब बात करते हैं लॉन्ग ब्रांच की। तो लॉन्ग ब्रांच की लंबाई 18 इंच या 1.5 फीट की होती है। इस ब्रांच के एक भाग पर मेल कपलिंग होती है जिसका डायामीटर 63 mm होता है। दूसरे सिरे पर थ्रेडिंग वाली मेल कपलिंग होती है जिस पर कॉपर का नोजल किसा होता है। शॉर्ट ब्रांच और लॉन्ग ब्रांच में फ़र्क इतना ही होता है कि इसके आगे नोजल कैसा होता है वो कॉपर का कसा होता है और लंबाई में अधिक होने के कारण इसका उपयोग करते समय पकड़ने में आसानी होती है। इस ब्रांच का उपयोग एक इलाज की फायर पर आग बुझाने में किया जाता है। और इस ब्रांच की जेट रेंज की बात करें तो ये 100 फीट से 120 फीट का इसका जेट रेंज होता है। इसके बाद आती है रिवॉल्विंग ब्रांच। रिवॉल्विंग ब्रांच इस प्रकार की ब्रांच में मेल कपलिंग होती है जो कि 63 mm डायमीटर वाली होती है। इसके साथ ही 6 इंच 8 इंच व्यास का धातु से बना एक अधिक गोलाकार भाग होता है। जो आप देख रहे हैं जो गोलाकार भाग है, इस भाग का आकार कुछ ऐसा होता है कि इस कपलिंग से समकोण नीचे का भाग स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। इसके रसीले हुए भाग में 5 mm व्यास के नोजल लगे होते हैं। जो आप देख रहे हैं इनको नोजल बोलते हैं। इनका डायामीटर 5 mm होता है और प्रत्येक नोजल व्यास में 450 का झुका हुआ होता है। जो आप इनको जो नोजल देख रहे हैं ये सब टेढ़े टेढ़े झुके हुए हैं। इसको 450 व्यास पर झुके हुए हैं। ये गोला भाग के ऊपर नीचे जो गोलाकार भाग है पूरा आप देख रहे हैं कि ऊपर है, नीचे है और बीच में होते हैं। जब पानी का प्रेशर जाता है तब पानी की प्रेशर के कारण ब्रांच गोल घूमने लगती है। जिस भाग को आप देख रहे हैं ये गोल घूमने लगता है और नोजल में से पानी फुब्बार या मापी बनकर निकलता है, जिसमें से पानी फुब्बार बनकर निकलता है।
हर एक नोजल से पानी का राउंड बनता है। इस ब्रांच के ऊपर नीचे गहरे होने से नोजल को घूमने में आसानी रहती है। इसका उपयोग जहाज़ों में, जहाज़ों के अंदर और चिमनियों में, बॉयलरों में के आग बुझाने में किया जाता है। और किसी बिल्डिंग या मकान में आग लग जाती है, धुआं ज़्यादा हो जाता है तो छत को तोड़कर या पतरा को काटकर तोड़ फोड़कर होज पाइप को अंदर कर ब्रांच को अंदर डाल देते हैं और पानी चालू कर देते हैं, जिससे इसके फुब्बार से धुआं और आग बंद हो जाती है। ऐसी ब्रांचों का उपयोग गोडाउन में भी समय ज़्यादा किया जाता है। तो ये अपन ने देखा है रिवॉल्विंग ब्रांच के बारे में। इसके बाद अगली ब्रांच आती है गो स्नेक ब्रांच। गो स्नेक ब्रांच का आकार अंग्रेजी शब्द के यू जैसा होता है, जो हुक के भांति लटकाया जाता है। इसमें एक मेल कपलिंग होती है जिसका डायामीटर 63 mm का होता है। इस ब्रांच का उपयोग आग बुझाने के लिए नहीं किया जाता, परंतु पोर्टेबल डैम या टैंक भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब अपन किसी टैंक को भरते हैं तो उस टैंक के किनारे के सहारे इसको लटका दी जाती है और इसमें होज फिट कर दिया जाता है, जिससे कि ऑपरेटर को ब्रांच पकड़ के नहीं रहना पड़ता और जो उसी में लटका कर अपन एक टैंक को भर सकते हैं। तो गो स्नेक ब्रांच टैंक भरने के लिए ही काम में आती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा है नॉन कंट्रोल ब्रांचों के बारे में। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे हैंड कंट्रोल ब्रांच और कंट्रोल ब्रांचों के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। धन्यवाद।